हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 25, इससे पहले जो है 1 से लेकर 24 तक हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन। इसलिए आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन ही बता रहे हैं। अभी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही पेपर क्वेश्चन पेपर ही बता रहे हैं। अभी तक 25 पे गए हैं और आगे बता रहे हैं। अभी 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास, आप लोग जानते हैं वृत्त कैसा होता है, ठीक है। वृत्त के व्यास के सिरे के निर्देशांक दिया हुआ है -10 और 6 था और -10 है, तो वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो वृत्त बनाते हैं। देखिए वृत्त ऐसा होता है, वृत्त में क्या होता है कि व्यास होता है। ये व्यास हो गया, वृत्त के व्यास के सिरे का निर्देशांक दिया है, ये सिर और ये सिर, यानी ये हो गया, ये हो गया। इसका निर्देशांक कितना है और -10। इसका निर्देशांक कितना है -10। और अब क्या कर रहा है, वृत्त के केंद्रक के निर्देशांक, तो केंद्रक के बीच में होता है, इसका निर्देशांक पूछ रहा है। मान लो ये सी, इसका निर्देशांक आपको पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, ये एक्स, ये हो जाएगा वाई। जब दो बिंदु के मध्य बिंदु निकालना हो, मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला आता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक एक फॉर्मूला आता है, x1 + x2 बटा 2 y1 + y2 बटा में, ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको मान रखना है, मान पुट करना है, आपको आंसर आ जाएगा। x1 क्या हो गया -10, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। यहाँ मान पुट कीजिए, x1 कितना हो गया -10 प्लस x2 कितना हो गया बट्टा में प्लस y2 हो गया -10 बट्टा में, क्या हो जाएगा। यहाँ से इसको हल कीजिए, ये माइनस में ये प्लस में, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा -4 बट्टा में 2। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी -10 बट्टा में, इसको काटिए तो कितना आ जाएगा -2। यहाँ कितना होगा, घटेगा कितना हो जाएगा, तो -4 बट्टा में 2, यानी -2। इधर कितना निकल गया, कटने के बाद कितना आ गया माइनस में आपका। तो आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हो गया सी। ये x का मान है, ये y का मान निकल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 26 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है 2, 4, 0, 6 और 4 -1 हो, तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। आप लोग जानते होंगे त्रिभुज तीन भुजा से घिरा, तीनों भुजा से घिरे आकृति को हम लोग कहते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरे आकृति को कहते हैं त्रिभुज। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ पे दिया हुआ है 2, 4, यहाँ बी का मान 0 और 6, सी का मान कितना हो गया 4 और -1। अब यहाँ पे पूछा है त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक फॉर्मूला आता है, त्रिभुज के केंद्र निर्देशांक, ये फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है, x1 + x2 + x3 बट्टा में 3, y1 + y2 + y3 बट्टा में, यही फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला पर आपको क्या रखना है, मान रखना है। यहाँ से देखिए मान कितना है, x1 हो गया, y2 हो गया, x1 x2 x3, y1 y2 y3। x1 वाला को पहले मान रख दीजिए, कितना है 2 + x2 कितना हो गया 0 + x3 कितना है बट्टा में 3। यहाँ से भी मान रखिए, y1 का मान रखिए, कितना हो गया, y1 हो गया पहला 4 है प्लस y2 6 है, और यहाँ माइनस में प्लस, यहाँ प्लस से प्लस है पहले, माइनस में कितना हो गया 1 बट्टा में 3। इसको हल कीजिए, हल करने के बाद कितना होगा 4 और 2 कितना हो गया 6 और बट्टा में हो गया 3। यहाँ से देखिए 4 कितना हो गया 10, और 10 यहाँ प्लस माइनस से घटेगा, तो 10 में से 1 गया, कितना हो गया, इसको काटिए, काटने के बाद कितना होगा, ये 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, कितना आ गया 2, और केंद्र का निर्देशांक कितना हो गया 2 और 3 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, बिंदु 13 और 19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये ग्राफ सिस्टम से बताते हैं। ऐसे आंसर इसका बहुत आसान है। बताए थे कि x अक्ष से लंबा दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि, और y अक्ष से लंबा दूरी को कहते हैं भुज। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में थोड़ा ग्राफ माध्यम से थोड़ा बताते हैं। यहाँ पे जो x का मान है, यह y का मान है, तो ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष है। x अक्ष पर क्या बैठाना है 13, यहाँ पर मान लो 13 है, ठीक। y अक्ष पर कितना जाएगा 19, यानी प्लस में है, तो इधर और इधर प्लस होता है और ये दोनों माइनस होता है, याद रखिएगा। ये x डैश है, x डैश, ये y डैश, इधर वाला प्लस में, इधर वाला ऊपर वाला प्लस में, इधर माइनस में, इधर माइनस में। ये मूल बिंदु होता है 0, 0, x मूल बिंदु, y का भी मान 0, x का भी मूल बिंदु 0, ठीक, 0, 0 होता है। यहाँ पर y का मान लेते हैं, यहाँ 19 है। अब यहाँ जो दोनों मिलेगा, मतलब यहाँ आके मिला, ये यहाँ आके मिला, ठीक। अब ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना से x अक्ष पर डाले गए लंब, ये x अक्ष है ना, तो यहाँ से बिंदु से जो है
डाले गए लंब का पूछ रहा है, ये लंब डाले गया जो लंब है इसका निर्देशांक पहले आप लिख लीजिए कितना होगा 13 और 19। एक्स वाला पहले लिखना है, वाई वाला इस बिंदु से जो डाला गया लंब है ये लंब समझ गए, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो देखिए किसके समांतर है, वाई एक्स के। तो अभी बताए थे एक्स अक्ष से लंब दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं और वाई एक्स से लंब दूरी को क्या कहते हैं, भुज। यानी एक्स अक्ष से पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा कोटि, यानी कोटि का मान बताना है। तो कोटि कितना हो गया 19 ऑप्शन नंबर। वाई एक्स से पूछता तो वाई का मान कितना हो जाता, भुज कितना हो जाता 13 और कोटि कितना हो जाएगा 19। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -2 और 28 एवं -6 और -4 को मिलाने वाली रेखाखंड मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मध्य बिंदु। समझ गए, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो है जाएगा किस चतुर्थांश में जाएगा, ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। ये एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है तो मिलाने वाली रेखाखंड हो गया, हालांकि जो बिंदु दिया हो उसको मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु निकालना मान लो सी है, ये ए है ये बी है। ठीक, अब इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है -2 और 8, इसका भी निर्देशांक दिया है -6 और -4। अब यहाँ से आप निकाल दीजिए, फार्मूला आता है, क्या होता है फार्मूला, सीधा फार्मूला लिख देते हैं। ये एक्स हो गया, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान, एक्स का निर्देशांक वाई निर्देशांक। ठीक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, एक्स बराबर निकालेगा तो x1 प्लस x2/2। यहाँ से हल करिए कितना आ जाएगा, x1 कितना हो गया -2 और y2 कितना हो गया x2 कितना हो गया -6/2, क्या हो जाएगा -2 प्लस -6/2 कितना हो जाएगा -8/2, कटिएगा तो कितना बार कटेगा -4। ये तो x का मान निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, y का मान निकालना है। y यहाँ से y का मान निकालिए, y बराबर आपको क्या हो जाएगा y2/2। यहाँ पुट कीजिए, y का मान कितना है 8, y2 -4, y हो गया 8 प्लस -4/2, 8 -4/2 घट के कितना आ जाएगा 4/2। यहाँ से कटेगा तो कितना बार में कट गया 2, यानी y का मान निकल गया 2 और x का मान निकल गया -4। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, x और y का निर्देशांक निकल गया कितना -4 और 2। ये पूछ रहा है ये आपका किस क्वाड्रेंट में गया, प्रथम, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। आप बता सकते हैं किस में गया। जब तक ये नहीं समझ में आएगा, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का मान पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है आपका पहले x का मान माइनस में होगा, y का मान प्लस में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में x का मान भी माइनस में, y का मान भी माइनस में, चतुर्थ क्वाड्रेंट में जो है x का मान जो है प्लस में होता है, y का मान माइनस में होता है। तो इस आधार पर आप उसको बैठा सकते हैं, पहले माइनस लगाया और दूसरा में प्लस लगाया। तो माइनस प्लस किसमें दिख रहा है, माइनस प्लस इसमें दिख रहा है। क्वाड्रेंट किसमें गया, द्वितीय में, माइनस और प्लस, माइनस प्लस किसमें है, सेकंड क्वाड्रेंट में। आपका किसमें गया, द्वितीय क्वाड्रेंट यानी द्वितीय चतुर्थांश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर अच्छे से समझ में नहीं आता होगा तो आप कमेंट कीजिए, कोशिश करेंगे आपको समझाने का। जो क्वेश्चन में डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को जो है कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, यदि p बराबर 0 0 निर्देशांक है, q बराबर 8 0 एवं r बराबर 0 और 12 इसी त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है, PQR के शीर्ष है, तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा बनेगा, इसको हम अलग से पेज लेके बनाते हैं। हम लोग पहले त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज का नाम दे देते हैं। यहाँ पर नाम दिया हुआ है, क्या दिया है, PQR। इसका निर्देशांक भी दिया हुआ है अलग से 0 8 0, इसका मान कितना दिया हुआ है 0 और 12। त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बड़ी कोश x1 इंटू, एक और त्रिभुज बना देते हैं आपको आसानी से समझने के लिए, ध्यान दीजिए। इसको हम कहते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझ गए ना। यहाँ फॉर्मूला कैसे बनता है ध्यान दीजिए। ये x1 लेते हैं, y2 y3 लेना है, माइनस करना है। अगर x2 लेंगे गुणा में y3 y1 लेंगे, अगर x3 लेंगे गुणा में y1 माइनस y2। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर x1 लेते हैं तो y1 y2 माइनस y3, फिर प्लस x2 से गुणा करेंगे, क्या लेना है y3 y1 इंटू में हो जाएगा y3 माइनस y1, फिर प्लस अब x3 लेना है इंटू में y1 माइनस y2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, क्या कि एक नंबरिया में हो या 2 नंबरिया में हो या 5 नंबरिया में हो, इससे जो है क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए आप लोग इस फार्मूला को कैसे याद कीजिए, फिर से देख लीजिए, बता दी इसमें इसी पर फार्मूला बना हुआ है। अभी इसी का मान यहाँ है, इस निर्देशांक का मान यहाँ पे है, वहाँ आपको पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1/2 x1 कितना हो गया 0, y2 कितना हो गया 0, y3 कितना है 12 प्लस
x2 कितना हो गया 8, y3 कितना है 12, y1 कितना है 0 प्लस x3 कितना है 0, y1 कितना है 0, y2 कितना है 0। अब इसको हल कर दीजिए। 1/2 ध्यान दीजिए कितना आ गया 0, गुना में आ जाएगा माइनस में 12 प्लस 8 कोष्ट घटेगा गुना में आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 प्लस यहाँ कोष्ट हटेगा तो कितना आ जाएगा घटेगा तो 0। इसको हल करिए कितना आता है 1/2। 0 को कोई संख्या से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 12 96 प्लस 0 को 0 से गुना करना था 0। ठीक, देखिए अब इसको 1/2 इसको जोड़िए, टोटल कितना आ जाएगा, कोष्ट हट जाएगा तो आ जाएगा इंटू यानी गुना, कितना आ जाएगा 96। यहाँ से काटिए 2 चौक 8, 2 8 16, यहाँ कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। अब देखना है आंसर क्वेश्चन में, ये तो हम अलग से पेज लेके बनाए हैं। क्वेश्चन में देखिए 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। आपको अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर बनता है और लाइक कीजिए, और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन जो आपको पहले मिले, पहले वीडियो देख पाएँ। इसके अलावा जो आप इस वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए। आप लोग अगर ज़्यादा शेयर करिएगा तभी लोग को जो है फ़ायदा होगा, और जो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछता है सबको जो है फ़ायदा होगा, इसलिए आप लोग शेयर कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।